सभी मित्रों को नमस्कार। आज का पहला प्रश्न है, मेरे मन में किसी के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हो पाती, मैं क्या करूं? आप जबरदस्ती पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप कोशिश करके प्रेम करोगे, श्रद्धा करोगे या अन्य किसी सद्भावना का प्रयास करोगे, वह झूठ और पाखंड होगा। उससे तो अच्छा ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक हमारे भीतर जैसी भावना है उसको हम जाने। संदेह है तो है, इसमें आपका तो कोई दोष नहीं। प्रकृति ने आपको ऐसा मन दिया है, इसमें क्या गलत है? आपको शक पैदा होता है, बिल्कुल ठीक, होना ही चाहिए। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को शक पैदा। अपने आप को स्वीकारो। अपने से लड़कर प्रकृति के विरोध में जाकर आप जो भावना पैदा करोगे वो स्टार्टिंग से ही झूठी होगी, और बाद में और बड़ा झूठ और बड़ा झूठ उसमें जुड़ता चला जाएगा। श्रद्धा पैदा नहीं करनी होती। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आत्मश्रद्धा से भरो, अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यता पर, अपनी संभावनाओं पर। आज चाहे हमारे पास नहीं है कोई काबिलियत, लेकिन हमारी संभावना है। आज माना हम बीज हैं, लेकिन हम वृक्ष हो सकते हैं, इस पे भरोसा करो। जब मैं कहता हूं श्रद्धा करो, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी और पे श्रद्धा करो, कि मुझ पे श्रद्धा करो। नहीं, अपनी अच्छी संभावना पे श्रद्धा करो। जब मैं कहता हूं समर्पण, मेरे प्रति नहीं, इस अज्ञात रहस्यमय जगत के प्रति, उसके नियम के प्रति। हम जीवन के महानियम से ना लड़ें, उससे संघर्ष ना करें, उसके प्रति हम सरेंडर हो जाएं, ताकि हम चैन से जी सकें। ये किसी अन्य व्यक्ति के प्रति समर्पित होने की बात नहीं है, खूब अच्छे से समझ लीजिए। नहीं तो श्रद्धा और समर्पण के नाम पर बहुत गोरख धंधा चलता है। मैं आपकी बुद्धिमानी की, आपकी प्रतिभा की, आपकी विचारशीलता की, आपकी संदेहशीलता की प्रशंसा करता हूं। ये होना ही चाहिए। हम क्यों किसी पर श्रद्धा करें? एक वैज्ञानिक चिंतन मनन वाला व्यक्ति भरोसा नहीं करता। हाँ, आपसे यह जरूर कहता हूं कि आप प्रयोग धर्मी बनो, बी एक्सपेरिमेंटल, प्रयोग करके देखो, फिर उसका जो परिणाम आएगा उस पर अपने आप श्रद्धा आती है। वो अंधविश्वास नहीं होता, वो मान्यता नहीं होती। लेकिन पुराने सभी धर्म भरोसा, आस्था, इस पर जोर देते रहे। अब उनसे छुटकारा होना चाहिए कि हमारे शास्त्र में भरोसा करो, हमारे सिद्धांत में भरोसा करो, हमारी बात मानो। ये क्यों मानो? हमको भी बुद्धि है, हम भी सोच विचार सकते हैं, हम खुद देखेंगे, पता लगाएंगे, खोजेंगे। यह हुई आत्मश्रद्धा। अपने ऊपर भरोसा करो। तुम्हारे भीतर विवेक की शक्ति है, तुम खुद ही निर्णय करो। लेकिन मैं जानता हूं दुनिया में इतने अंधश्रद्धालु, अंधभक्त क्यों हैं, ब्लाइंड बिलीवर्स, क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते। ये कारण है। हम अपनी स्वतंत्रता खोने को तैयार हैं, हम दूसरे की गुलामी करने तैयार हैं, उसके पीछे अंधे अनुयायी बन के चलने तैयार हैं, क्योंकि कम से कम इसमें एक फायदा है, जिम्मेवारी तो हमारी नहीं। अब अच्छा हो बुरा हो, वो जो नेतृत्व कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, वो जिम्मेवार है। इस चालाकी को समझो। हम क्यों अंधविश्वासी होने तैयार हो जाते हैं? जरूर हमारा कोई फायदा है इसमें, और फायदा ये कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची। यदि हम अपने विवेक से तय करेंगे, अपनी बुद्धि से चलेंगे, फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम टुगेदर।
और दुनिया में अधिकांश लोग अपनी फ्रीडम छोड़ने तैयार हैं, उनके कंधे पे जिम्मेवारी ना पड़े। कुछ गलत हो तो वो कह सकेंगे हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था, डकाने ने ऐसा कहा था, पिताजी ने ऐसा कहा था, माँ ने फोर्स किया था, गुरुजी ने ऐसा आदेश दिया था, हम क्या कर सकते हैं। ये हमारी चालाकी है, इसलिए हम अंधविश्वासी होने तैयार हैं, हम एक्सपेरिमेंटल होने तैयार नहीं हैं, हम खुद प्रयोग नहीं करेंगे, कोई हमसे कह दे हम मान लेंगे। सावधान, ये वाली चालाकी छोड़ो। तुम्हारी जिंदगी के लिए तुम जिम्मेवार हो, कोई और नहीं है, ना कोई गुरु, ना कोई ईश्वर, ना कोई अन्य शक्ति। अब यहां से मुश्किल खड़ी होती है। तुम्हारे जीवन में 25 दुख है, तुम कहोगे हम पागल हैं क्या, हम जानबूझ के दुखी हो रहे हैं। तुम चाहते हो कोई बता दे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है। पुराने जमाने में ग्रह नक्षत्रों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे, हस्तरेखाओं को, माथे पे लिखी हैं किस्मत, भाग्य इत्यादि ये धारणाएं, ये सिद्धांत, लोग एकदम राजी हो जाते हैं, भाग्य में लिखा होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। भाग्य विधाता ईश्वर है, उसकी जैसी मर्जी वैसा हो रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आप अपने दुखों के लिए जिम्मेवार नहीं हो। फिर समय बदला, लोगों का भाग्य पे, ईश्वर पे विश्वास कम हो गया। कार्ल मार्क्स आया, उसने कहा कि समाज में जब तक वर्ग भेद है तब तक दुख रहेगा ही रहेगा। आधी दुनिया कम्युनिस्ट हो गई। क्यों? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची। वर्ग भेद है, क्या कर सकते हैं, दुख है, वर्ग भेद मिटाएंगे। आधी दुनिया में वर्ग भेद मिट गया, दुख बिल्कुल नहीं मिटा, और ज्यादा दुख हो गया। फिर आ गए फ्रायड, उन्होंने कहा कि तुम जिम्मेवार नहीं, तुम्हारा बचपन में जैसा पालन पोषण किया गया है वो गलत था, तुम्हारे भीतर गलत कंडीशनिंग डाल दी, इसलिए तुम दुखी हो। एकदम खुश, फ्रायड एकदम महापुरुष बन गया 20वीं सदी का। उसने क्या किया, वही काम किया जो ग्रह नक्षत्र कर रहे थे, जो ईश्वर कर रहा था, वही काम उसने किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल दी। मैं एक बार नेपाल में था, एक जर्मनी का जेनेटिक इंजीनियर आया था वहां, बहुत ही टेंशन में रहता, ज्यादा उसकी उम्र भी नहीं थी, बहुत तनाव में रहता। हमने उससे पूछा आप इतने परेशान क्यों हैं? बोले हम क्या कर सकते हैं, हमारे माँ बाप इसी प्रकार के थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, चली आ रही पता नहीं कब से खराब जीन्स, रद्दी प्रकार के डीएनए, हम परेशान हैं। अभी आदमी सुनने में लगेगा कि बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन इसने अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल भी ठीक उसी ढंग से कर लिया जैसा ईश्वर, जैसा ग्रह नक्षत्र, जैसा भाग्य का सिद्धांत, जैसा पिछले जन्मों के कर्मों का सिद्धांत। ये तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, अब वो क्या कर सकता है, जीन्स तो चेंज हो नहीं सकते, अब उसको जिंदगी भर परेशान रहना है। हम नए नए बहाने ढूंढते हैं, और हमारे धर्म सिद्धांत, धर्मशास्त्र, धर्मगुरु, राजनेता, वो हमेशा बताते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस वालों से पूछो कौन रिस्पॉन्सिबल इस देश की दुर्दशा का, वो बता देंगे बीजेपी। बीजेपी वालों से पूछो, वो बड़े मुर्दे उखाड़ेंगे कि शुरुआत से ही गड़बड़ हो गई थी, नेहरू के जमाने से सब गड़बड़ उन्होंने किया है। कोई ये नहीं कहता कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि ये हम सुनना ही नहीं चाहते। खूब अच्छे से समझ लो इस चालाकी को, हम भी चालाकी कर रहे हैं अपनी तरफ से। कोई हमसे ये ना कहे कि तुम जिम्मेवार हो, लेकिन याद रखना, अगर मैं जिम्मेवार नहीं हूं मेरे जीवन के सुख दुख के लिए, तो फिर परिवर्तन भी मैं नहीं कर सकूंगा। यदि मैं जिम्मेवार हूं, इसके साथ एक फ्रीडम आती है, फिर मैं बदल सकता हूं। अगर
शनि ग्रह जिम्मेवार है, फिर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर सरकार जिम्मेवार है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ दिनों पहले एक लड़की मेरे पास आई थी, वो कह रही थी माता पिता बहुत फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, मैं नहीं करना चाहती, आपका क्या कहना है? मैंने दो चार बातें उससे पूछी, मैंने कहा तुम शादी कर लो। बोली आप क्यों शादी के पक्ष में, कोई ठोस कारण? मैंने कहा हाँ ठोस कारण है। देखो तुम्हारे जीवन में आगे चल के काफी तकलीफें आएंगी, ठीक है? सारे दोष सरकार पे और भगवान पे नहीं डाले जा सकते, एक आदमी और चाहिए अपने को, क्योंकि सरकार पे दोष डाल के कुछ होता तो नहीं। आप बातचीत कर लो, कर तो कुछ सकते नहीं सरकार का, और ना भगवान का कुछ बिगाड़ सकते। वो सज्जन कभी प्रकट ही नहीं होते, कितनी प्रार्थना करो कोई उत्तर ही नहीं आता। अपन गालियां भी देते रहो तो उससे होगा क्या? कोई तो चाहिए सामने जिससे मुठभेड़ हो सके। तो चूंकि हम अपने जीवन के सारे दुखों का कारण सरकार और भगवान के अलावा एक और व्यक्ति कोई चाहिए, इसलिए विवाह करना जरूरी है। नहीं तो तुम पागल जैसे लगोगे कि हद हो गई, अकेले रह रहे हो, पगला से दुखी रहते हो, तनावग्रस्त रहते हो, कारण क्या है? बता ही नहीं पाओगे कौन है कारण। घर में 4-5 लोग हों तो अपन बता सकते हैं कि क्या करें, इन लोगों ने जीना दूभर कर दिया। मैंने सुना है एक लड़की ने विवाह विज्ञापन में लिखा था कि मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जिसके परिवार में खूब सारे भाई बहन हो, माता पिता हो, चाचा चाची हो, रिश्तेदार हो, उनके बच्चे हो, सबके संयुक्त परिवार 40-50 लोगों का, वहां शादी करूंगी। और कारण उसने लिखा था कि एक आदमी से लड़ते लड़ते मैं तो 2-4 दिन में बोर ही हो जाऊंगे। कब तक लड़ो, कोई नया पॉइंट भी नहीं मिलता। खूब सारे लोग हो तो वैरायटी रहेगी, विविधता। खूब अच्छे से समझ लो, यदि हमें अपने जीवन का रूपांतरण करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी होगी। और इसलिए दूसरों के ऊपर श्रद्धा और समर्पण की बात ही नहीं है। तुम अपने ऊपर श्रद्धा और भरोसा करो कि हाँ तुम सुलझाओगे अपने जीवन को। इसको मैं कहता हूं श्रद्धालु होना। क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर शंका है, इसलिए तुम दूसरे पर भरोसा करते हो। इस गणित को खूब अच्छे से समझना। हम दूसरे पर भरोसा करना चाहते हैं क्योंकि हमें आत्मविश्वास नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरो, अपनी श्रेष्ठ संभावनाओं पर भरोसा करो। बहुत कुछ सुंदर हो सकता है, तुम कर सकते हो, इस भाव से भरो। और फिर देखो कैसा परिवर्तन होता है। और इसके लिए तुम्हें दूसरों से श्रद्धा को विड्रॉ करना होगा। बेहतर है हम दूसरे पे शंका करें, संदेह करें, उसकी बात को तर्क की कसौटी पे कसें। हाँ, अगर आपको सही लगती है तो फिर वो आपकी बात हो गई, वो दूसरे की बात नहीं रही। हमने स्कूल में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ लिया, उसका प्रयोग कर लिया, लेबोरेटरी में जाके हमारी आंखों के सामने तय सिद्ध हो गया कि सही है। अब हम न्यूटन पर श्रद्धा थोड़ी करते हैं, वो तो हमने खुद करके देख लिया, सही है बात। जैसे विज्ञान में हम भरोसा नहीं करते, हम प्रयोग करते हैं, और कहीं कोई गलती नजर आती है तो फिर हम और आगे खोजबीन करते हैं, फिर पुराने सिद्धांत में सुधार हो जाता है, नया मॉडिफाइड फार्मूला बनता है, पुराने में कुछ भूल चूक थी। इस ढंग से प्रगति होती है, चीजें आगे बढ़ती हैं। तो खूब अच्छे से समझ ले, श्रद्धा करनी है स्वयं पे, समर्पण करना है जीवन के नियम पर, ताव पर, धम्म पर। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वहां से कोई आदेश नहीं आता, वह आपके अंतःकरण की आवाज बन के प्रकट होता है। अपने हृदय की सुनो, अपनी विवेक की सुनो, अपनी बुद्धि की सुनो।